अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली, आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन व्लॉग लेकर मैं आ गई हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि मैं फिर से रिक्शे में हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे मेरी ज़िंदगी के स्पेशल पर्सन की शॉपिंग के लिए, जो कि है मेरी अम्मी। तो अभी आप ये हैदराबाद का चांदनी रोड है और हम चांदनी पर हैं। तो अम्मी की जो है वो इस मंथ सितंबर में बर्थडे आने वाली है। तो मैंने अम्मी से कहा कि भाई अपनी बर्थडे का गिफ्ट आप खुद बता दो कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैं कुछ लेकर आऊँ कोई पसंद आए या नहीं आए, इसलिए आप अपनी पसंद का ले लो। तो उन्होंने मुझसे दो फरमाइशें की, एक तो थी बैग और दूसरी थी स्लीपर्स। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्लीपर लेने के लिए आ गए हैं। तो अम्मी ने कहा था कि बाटा वगैरह से देखेंगे, एनजीओ से देखेंगे, यानी जो भी सारी ब्रांड्स हैं वहाँ पे देख लेंगे, जो भी मतलब उनके कंफर्ट के हिसाब से रेगुलर यूज़ के लिए कोई उनको अच्छी मिल गई तो वो ले लेंगी। तो सबसे पहले जी हम चले गए बाटा शॉप पर और ये रक्षा मुड़ा और हम आ गए हैं बाटा पर। और ये अंदर आके ये सैंडल मुझे नज़र आ रही थी, अम्मी तो आगे चली गई, इसको मैं पहन के देखने लग गई थी, मुझे अच्छी लग रही थी स्किन कलर की। ये हल्की सी हील में थी और इसी का एक ब्लैक कलर था, वो भी मैंने पहन कर देखा, तो ये मुझे अच्छी लग रही थी दोनों। लेकिन ये आप नॉर्मली नहीं पहन सकते, पार्टी वेयर है, कहीं मतलब पार्टी वगैरह में जा रहे हैं या वैसे तो मैं जो है फ्लैट ही पहनती हूँ, लेकिन अब मुझे थोड़ी बहुत हील्स पसंद है तो फिर मैं हील्स भी लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखी थी मैंने, ये 5,000 तक की थी। उसके बाद जी हम इस तरफ आ गए। अभी मुझे जो है वो हील में थोड़ी कंफर्टेबल में चाहिए, इस तरीके की नहीं चाहिए। तो जब वो लेनी होगी तो तब वो ले लेंगे। तो यहाँ पे हम अभी अपनी शॉपिंग के लिए नहीं आए, अपनी अम्मी की शॉपिंग के लिए आए, तो मैंने कहा उस पर ही फ़ोकस किया जाए। तो इस तरफ मैं आ गई हूँ और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी जो है वो मुझे ये स्लीपर्स नज़र आ रही थी। और यहाँ पर भी मुझे ये एक अच्छी लग रही थी, सॉफ्ट बहुत थी, ये बहुत अच्छी थी। तो मैंने ये भी पहन के देखी और उसके बाद इसको मैंने उतार दिया और अपनी वापस पहन ली। काफ़ी मतलब ये तो आप घर के यूज़ के लिए भी ले सकते हैं, नहीं तो बाहर के लिए भी आप कैजुअल में यूज़ कर सकते हैं। और ये रही यहाँ पे, लेकिन इस दफ़ा जो है ना बाटा वालों के रेट्स बहुत 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 ज़्यादा हाई थे। मतलब 3,500, 4,000, 5,000 से कम की कोई स्लीपर या सैंडल नहीं थी। तो यहाँ पर अम्मी देख तो रही हैं, एक अम्मी को समझ में भी आई थी, बट अम्मी कह रही थी कि रेगुलर के हिसाब से उसके जो रेंज थी आई थिंक 4,500 या 5,000 की थी। तो अम्मी ने कहा नहीं इतनी महंगी मैं नहीं लूँगी, तो हम कहीं और देख लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं आप ले लो, भले कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं कहीं और देख लेते हैं। तो फिर अभी हम जो है वो यहाँ पर काफ़ी सारी स्लीपर्स देखने के बाद अभी हम एक और जगह जाएंगे, तो वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ की तब बात करेंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसी जगहों पे भाई वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं देख रही हूँ कि लोग वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ देखते देखते सब्सक्राइब भी कर दिया करें, नेकी का काम है, कर दिया करें, दुआएं मिलेंगी आपको मेरी। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैरायटी नो डाउट बहुत अच्छी थी, लेकिन रेट्स बहुत हाई थे। बाटा वालों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाटा वालों के भी बाकी ब्रांड्स को देखकर थोड़े से हाई फाई हो गए रेट्स। तो जी यहाँ पे ये शूज़ देख सकते हैं आप, बच्चों की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो जी हम बाटा से निकल गए हैं और बाटा से आगे की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि इसी लाइन में एक दो और ब्रांड शॉप्स हैं, तो हम वहाँ देख लेते हैं। तो जी चलते 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 ये वाली शॉप पर आई थिंक हम गए थे, नहीं इससे आगे वाली पे, ये मोचीज़ पे। तो यहाँ पे मैंने अम्मी से कहा हम यहाँ देख लेते हैं। तो फिर हम जो है वो वहीं पर, नहीं पहले हम एंडियोर पे गए थे। तो हाँ एंडियोर पे भी जो है वो, एंडियोर पे तो भाई जो सेल में चीज़ें रखी हुई थी ना वो बिल्कुल ही ख़त्म शुद्ध माल होता है ना सामान, वो रखा हुआ था। बिल्कुल भी अच्छी स्लीपर्स नहीं थी, मतलब जितना भी छांटी करके सामान था वो उन्होंने मार डाला हुआ था। वहाँ से हम निकल आए। फिर जो मैंने अभी आपको बताया था ना हम मोचीज़ पे गए थे, तो ये हम मोचीज़ पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, शादी के हिसाब से जिनकी शादी होने वाली है ना, अगर वो हैदराबाद में रहते हैं तो चांदनी पर मोचीज़ शूज़ पे चले जाएँ। आप लोगों को एक से बढ़कर एक हर कलर की यहाँ पे सैंडल स्लीपर जो चाहिए वो मिल जाएगा। और अभी आपको बता दूँ इनके पास डिस्काउंट ऑफ़र लगी हुई है। ये जो अंकल अम्मी को स्लीपर्स दिखा रहे हैं ये बहुत नाइस थे, बहुत अच्छे थे, बहुत काइंड थे। इन्होंने कहा मुझे कि आप बनाओ वीडियो और जहाँ पर भी ये वीडियो डालोगी उनको बता दीजिएगा कि मोचीज़ पर जो है वो सेल लगी हुई है। वो बात बाद में बताती हूँ, पहले आप देख लें। एक ये निकलवाई थी हमने, एक ये।
तो इन तीनों में से ही अम्मी ने कोई ली है एक, और वो कौन सी ली है वो मैं आपको जब शॉपिंग व्लॉग दिखाऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शूट कर रही थी तो वो अंकल मेरे पास आए और कहने लगे कि बेटा जहाँ पर भी आप अपनी वीडियो दिखाओ उनको बता दो कि हमारे पास सेल लगी हुई है, और ये जितनी भी सैंडल्स आप देख रहे हैं ये वैसे तो 1600, 1700, 1800 की हैं, लेकिन हम सब 1000 रुपये में दे रहे हैं, तो अवेल कर सकते हैं आप जाके, कोई बुरी डील नहीं है। मुझे तो 2-3 खुद पसंद आ रही थी, लेकिन अभी मुझे अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं करनी थी तो इसलिए मैंने नहीं ली। अल्लाह करे आगे ऐसा मौका मिले तो मैं ज़रूर लूँगी। उसके बाद जी हम बेकरी आ गए थे। अम्मी ने कहा कि कुछ बेकरी आइटम्स लेने हैं तो ले लेते हैं, तो मैंने कहा चलें जी। तो यहाँ पे मेरा भी फ़ायदा हो गया था, मुझे जो है वो ब्राउन ब्रेड चाहिए थी तो मैंने ब्राउन ब्रेड के 2 पैकेट्स ले लिए थे, और उसके अलावा अम्मी ने यहाँ से वो चाय के साथ जो खाने की चीज़ें होती हैं, केक रस वगैरह, वो ले लिया था। और ये मैं केक वगैरह की शूट कर रही हूँ। तो ये बेकरी से हम लोगों ने ली चीज़ें, यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लगा। उसके बाद जी हमें लेना था बैग अम्मी के लिए, तो बैग लेने के लिए हम यहाँ से निकलेंगे लतीफ़ाबाद 8 नंबर के बाज़ार। तो अभी जब वहाँ जाऊँगी तो वहाँ की भी आपको चीज़ें दिखाऊँगी। पहले यहाँ से ये कुछ इनके जो है ना नए पैकेजिंग में आए हुए थे केक्स, जो कि आप चाय के साथ खा सकते हैं, अच्छे लग रहे थे काफ़ी, फ्रूट केक थे। और ये वाले केक किसको पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये ड्राई फ्रूट वाले केक, पता नहीं क्यों। केक मतलब चॉकलेट और इस फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, इस टाइप के अच्छे लगते हैं, ये वाले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उसके बाद जी हम जा रहे हैं लतीफ़ाबाद, और यहाँ से हमने रक्षा कर लिया है क्योंकि अम्मी ने कहा कि वहाँ पे जो है वो बैग्स की शॉप्स अच्छी हैं, तो वहाँ से हम लोग जो है वो बैग ले लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी पानी भरा हुआ था, और ये लतीफ़ाबाद 8 नंबर के बाज़ार में हम एंटर हो गए हैं। इस दिन हम इस बाज़ार में आए और हर जगह पे हमने बैग देखे, लेकिन अम्मी को कोई भी बैग समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया। सारी शॉप्स पर गए, अगर 1-2 समझ में भी आ रहे थे तो मैं उनके रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई थे, मतलब इतने भी ज़्यादा बैग खास नहीं थे जितने वो रेट्स ले रहे थे, और ब्रांड वालों से भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हुए हुए थे इनके। तो अम्मी ने कहा कि एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर अभी जल्दबाजी में ले लूँ तो फिर फ़ायदा भी नहीं है, जबकि मैं तो बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि जो पसंद आ रहा है ले लो, पैसे मत देखो। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि इतनी जल्दबाजी में ले लो फिर मुझे बाद में अच्छा नहीं लगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम चीज़ ले लेते हैं, घर लाते हैं और कहते हैं नहीं पैसे ज़ाया कर दिए, फजूल में लिया। तो अम्मी ने मुझसे कहा कि जब मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाएगी, यानी जब भी हम शॉपिंग वगैरह पे निकले, कोई बैग पसंद आ गया कभी, तो उसी दिन मैं तुमसे कहूँगी तो तुम मुझे ले देना। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो फिर हम इस तरीके से जो है वो हमने जो है वो कोई भी बैग नहीं लिया, और यहाँ मैं ज्वेलरी की शॉप पर आई और मुझे ये इयररिंग्स बहुत अच्छे लग रहे थे, और मुझे आज अफसोस हो रहा है कि मैंने इनको क्यों नहीं लिया। ये 450 के बोल रहे थे, काश मैं इनको 300 बोलती और ये मुझे दे देते, लेकिन ये मैंने छोड़ दिए, मुझे धोखे बड़े प्यारे लग रहे थे। यहाँ से मैंने रिंग्स ली थी, कौन सी रिंग्स ली थी वो शॉपिंग व्लॉग में आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, ये देख सकते हैं आप ज्वेलरी की कितनी सारी ये लॉकेट्स वगैरह लगे हुए, बहुत अच्छा सामान था। और ये हमने अम्मी का एक दुपट्टा लिया था, इसको हम पिको करवा रहे हैं जल्दी जल्दी। और इसके बाद अम्मी की ही सूट के लिए लेस लेनी थी, तो हम उसकी सर्चिंग में लग गए। वो लेस कौन सी ली थी वो भी फिर आप शॉपिंग व्लॉग में देख लीजिएगा, शायद इसमें शूट नहीं किया है मैंने। उसके बाद जी बस हम बाज़ार में घूम रहे थे, जितनी भी बैग्स की शॉप थी सब पे सर्च कर लिया था। बैग्स जो है वो इतने अच्छे नहीं थे, और अम्मी को थोड़ा सिंपल और सोबर चाहिए होता है। आजकल बड़े वो कुछ चीज़ें लगी हुई आती हैं ना बैग्स पे, वो अम्मी को नहीं पसंद। और अम्मी कह रही थी कि जैसे कहीं आने जाने के हिसाब से मुझे चाहिए, तो वो मतलब सिंपल सोबर अच्छा और थोड़ा मीडियम साइज़ का चाहिए था। लेकिन कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर मैंने कहा जब भी पसंद आया तो बता देना, मैं दिला दूँगी, कोई मसला नहीं है, ये वाला गिफ्ट ड्यू है। तो अभी हम मार्केट में ही घूम रहे हैं, और इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि बर्थडे के लिए कहीं बाहर खाना वाना खाने जाएंगे, अम्मी को खाना खिलाने लेकर जाऊंगी मैं कहीं होटल वोटल, तो उसकी भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी ऐसे ही अच्छी रखे, खुश रखे उन्हें, उनको लंबी ज़िंदगी दे और बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। बस उनके लिए बहुत बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। ये आ गए हम लोग बैग्स की शॉप पर। अब देखिए इस तरीके के बैग्स थे, तो ये जो है वो इतने ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे थे उसके। और इनके रेट्स मैं आपको बताऊं 2500, 3000, 3.5, 4, तो फ़जूल है। फिर आप यहाँ से लेने से अच्छा किसी ब्रांड से उठा लो। नो डाउट इनके बैग्स भी अच्छे होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है,
लेकिन फिर जब ये ब्रांड वाले ही चार्ज कर रहे हैं तो फिर हम ब्रांड से ही ले लें। एक नाम तो होगा कि भाई स्टाइलो का है, ये फर्स्ट स्टेप का है। तो जी यहाँ पे बहुत सारे बैग्स देखने के बाद नहीं समझ में आया कुछ भी। उसके बाद निकल गए बाज़ार में, काफ़ी घूमे लेकिन इतना कुछ लेना नहीं था। बेसिकली ये शॉपिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अम्मी की वजह से हम आए थे, अम्मी के लिए करने आए थे। लेकिन उनकी बस स्लीपर ही मिल पाई जो कि बहुत अच्छी मिली है। उसके लिए मुझे बड़ी खुशी है कि चलो एक चीज़ तो अच्छी मिल गई और उनकी पसंद की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेसिस की शॉप है। लतीफ़ाबाद 8 नंबर के बाज़ार की सबसे जो अच्छी ख़ास बात है वो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर सबसे बेस्ट जो मिलती है वो होती है ज्वेलरी। ये देख सकते हैं आप, सबसे बेस्ट होती है यहाँ की ज्वेलरी। अगर आप इमिटेशन ले रहे हैं तो यहाँ प्रेफर करें, आपको एक से एक ज्वेलरी पीस मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। और ये एक शॉप पर ना 1 प्रिंट वाले ही 2 पीस सूट मिल रहे थे 1400 के, काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे। ये जो फ्लावर वाला प्रिंट है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसके साथ आप रेड दुपट्टा बना लो, ग्रीन बना लो, बहुत प्यारा लग रहा था ये। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगी, और कपड़ा भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पर जी हमें भूख लग गई थी तो हमने कहा चले कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ से समोसे ले लिए थे 2, और वो ले ली थी 7 अप जो आजकल नई वाली आई हुई है ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली, वो ले ली थी। और बस ये लेकर फिर हमने कहा घर ही चलते हैं, जब कुछ और चीज़ नहीं लेनी तो फजूल है, क्योंकि हमने बैग्स की भी सारी शॉप्स देख ली थी। उसके बाद जी हम घर के लिए निकल गए थे, और रास्ते में ये आई थी शाह लतीफ़ डेयरी। तो अम्मी ने रक्शे वाले को बोला था आप यहाँ रोक लेना, मुझे यहाँ से रबड़ी लेनी है। अम्मी लेनी चली गई थी रबड़ी, और मैं रक्शे में बैठी हुई थी। मैंने थोड़ा सा क्लिप बना लिया और ये हम घर के लिए निकल गए। तो जी बस यही मेरा आज का ब्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी अम्मी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ फिर मिलती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना, कमेंट्स करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।